यीशु का आनंद है मेरी ताकत, क्षमता में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जय देने वाला, विजय देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जय देने वाला, विजय देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यीशु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जय देने वाला, विजय देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, खुदावंद आपकी यही उपस्थिति के लिए खुदा प्यारे प्रभु जी, आपकी कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा प्यारे प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ खुदा की आत्मा की अगुवाई से प्रभु आप नियंत्रण दे और प्रभु जी आज के वचन को आप प्रभु के लोगों के सामने रखने में मुझे मदद करें खुदा
प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए हम देखेंगे जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 28 और वर्स 20 को मैं पढ़ूंगा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है, बहुत से लोग ये सोचकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तन्हा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरे साथ कोई बात नहीं करता, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई मानता नहीं है, मुझे कोई मतलब कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है कि मैं अपने दिल की बातें किसी को फ्रेंड करूं। कई दफा ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, कई दफा आप अकेले महसूस करते हैं, कई दफा हम तन्हा महसूस करते हैं, और हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत रहती है जो हमें इस संसार में बल प्रदान करे। कई दफा लोग अकेले रहकर बहुत से बीमारियों में चढ़ जाते हैं, क्योंकि चिंताओं को खा लेती है, बहुत सी चिंताएं उनके जीवन में आती है, कोई दोस्त नहीं रहता उनके जीवन पर, कोई नहीं रहता उनके जीवन पर। बहुत से लोग तो रहते हैं लेकिन कोई उनको समझ नहीं पाता, वे तन्हा रहते हैं। घर तो है, परिवार है, लेकिन कई लोग तन्हा रहते हैं, अकेले महसूस करते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो खुद को अकेले महसूस करते हैं। कोई दिल की बात कोई किसी के सामने शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर की वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई आरंभ कर चुके, आरंभ किए, पृथ्वी पर जब वो उठा लिए गए, उस समय में वो चेलों को कई बात बताई गई, और चेले को वो यही कह गए कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, सदैव तुम्हारा साथ रहूंगा। पता है जिन चेलों को परमेश्वर ने रात भर प्रार्थना करके उनको मांगा था पिता से, प्रभु यीशु मसीह जब 12 चेलों को चुनने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना की उन 12 के लिए। पता है 12 के लिए प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना की, और जब सुबह हुआ तो वो चुनने लगे। पहले पतरस को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, और दोनों चेलों को बुलाया, ऐसे ऐसे करके 12 को बुलाया। प्रभु यीशु मसीह के बहुत चेले थे, उनमें से 12 के लिए, सिर्फ 12 के लिए वो रात भर प्रार्थना किया, उसको चुनना था 12 के लिए। और वही चेलों को जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो बताता गया है कि क्या बताया उनको कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु यीशु मसीह की चेले प्रभु की बातों को मान रहे थे, और जो इंस्ट्रक्शन, जो आज्ञा उनको दी गई थी, प्रभु ने उनको क्या कहा? जाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उस सारी बातों को मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन 12 चेले अब वो सो गए हैं, 12 चेले अब इस संसार में नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन हमारे साथ है। प्रभु वहां पर मेंशन कर सकता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ तुम्हारे कार्यों के साथ, कि सिर्फ तुम्हारे जो चेले लोग हैं उनके साथ, लेकिन वचन क्या कहता है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी जब तक इस संसार में बोना, काटना, और जब तक धूप है, जब तक छांव है, जब तक वर्षा आता है, जब तक मेघ बरसाता है, मेघ बरसाता है, तब तक प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है, जब तक अनुग्रह हमें मिला है। हालेलुया। अनुग्रह जब तक मिला है, तब तक प्रभु हमारे साथ
है। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं उनके जीवन पर कि प्रभु आपके साथ है। बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं उसको, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि उसको देखते नहीं हैं और देखी चीज को भी विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे उसका वचन में क्या कह गया है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ है। जगत के अंत तक वो आपके साथ है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे परमेश्वर है जो आपकी सोच से भी बहुत परे है। आपकी सोच की कल्पना जब खत्म होती है तब उसके विचार उत्पन्न होते हैं। हमारी सोच उसके विचार से कभी मेल खा नहीं सकती कि हम ऐसे कभी सोच ही नहीं सकते जैसा वो सोचता है। हालेलुया, वो आपके साथ है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, वो आपके साथ है। कई दफा आपको सब लोग छोड़ जाएंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपको मानने वाला नहीं होगा, चाहे पति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, जो भी हो। कई समय में आपको कई बार कहीं छोड़कर चले जाएंगे अपने कामों में, अपनी निजी जिंदगी में। लेकिन एक आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो है यीशु मसीह। ये बात ध्यान से सुनिए मेरा, आपको कभी कभी नहीं छोड़ेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो आपको जगत के अंत तक, जब तक आप इस धरती पर हैं, चाहे आपका वर्ष 50 हो जाए, 60 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, जितना भी हो, वो आपके साथ है। वो आपके साथ है। चेले लोगों को बोला और वही चेले लोगों के साथ साथ वो रहता था। और प्रेरितों के काम में क्या लिखा था कि प्रभु उनको कई लोगों से जुड़ता था और उनमें बड़ा अनुग्रह था और प्रभु उनमें किन चमत्कार कर रहा था हर रोज, यानी उनके साथ था। और उसको वो कहता है ढाढ़स बांध और मेरी बातें बोलते जा, चुप मत रहे। प्रभु जो चीजों को बताया, थोमा पौलुस बाद में उसका चेला हुआ। पौलुस क्या हुआ? बाद में उसका चेला हुआ। और जो 12 को बताया उनमें वो मिल गया, उसका एक चेला हुआ वो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, वो आपके साथ है, वो आपके हर पल हर वक्त आपके साथ है। आप ये कभी ना सोचिए कि आप अकेले हो, आप तन्हा हो। कई दफा हमें महसूस होता है कि हम अकेले रहते हैं। कई दफा हमें ये खा जाता है अंदर में कई लोगों को हम मिस करते हैं, कई लोगों को हम याद करते हैं। लेकिन प्रभु उनसे बढ़कर है, वो आपको बाएं फैला हुए रुका हुआ है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, जगत के अंत तक वो आपके साथ है। क्या आप उसके साथ हैं? वो तो हमारे साथ है। वो तो आपको हर पल हर वक्त पिता से विनती करता है कि आप विफल हो। क्या आप उसके साथ हैं? मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूं, क्या आप उसके साथ हैं? जो आपको प्रेम करता है, जो आपको प्रेम से अपना जीवन दिया है, क्या आप उसके साथ हैं? क्या आप उसको अपने जीवन से, हर एक मनुष्य से बढ़कर मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं? क्या आप उसके साथ हैं? काम के चक्कर में हम उसको भूल जा रहे हैं,
परिवार के चक्कर में हम उसको भूल जाते हैं। कई दफा हम खुद के चक्कर में उसको भूल जाते हैं, खुद की लालसाओं में, खुद की इच्छाओं में हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन वही प्रभु आपको कभी नहीं भूलता। वही प्रभु आपको कभी नहीं भूलता, वो आपके साथ है। जगत के अंत तक वो आपके साथ है। एक ऐसा व्यक्ति अगर उसके साथ चलता है, उसके ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास करता है, तो मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई भी हो, उनका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आप उसका प्रतिफल भोगेंगे, आप रिवॉर्ड पाएंगे, आप परमेश्वर की ओर से उसका उपहार पाएंगे। आप उसके साथ बने रहें। पता है, एक दाग लता डाली में जब तक है वो फल फलता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें कि आप में फल हो। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी अपना मुंह कभी नहीं मोड़ेगा। उसके ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करें, उसके ऊपर संपूर्ण रीति से ट्रस्ट करें, वो आपके साथ है। हालेलुया। अपना दोस्त, अपनी जो ऐसी स्थान जो परमेश्वर चाहता है, वो किसी को ना देना अपने जीवन पर, सिर्फ प्रभु को दें, यीशु को दें। और यहाँ पर यीशु का स्थान आप बढ़ाएंगे, प्रभु आपको भी बढ़ाएंगे। बारह चेले प्रभु के काम को कर गए, चेले बनाए गए, जो सिखाया गया उनको वो सिखाते गए चेलों को। कहीं मिराकिल प्रभुओं के द्वारा किया, कहीं मुर्दों को वे लोग खिलाए, कहीं कहीं आश्चर्य कर्म किए जो कभी नहीं कोई सोचा था, कभी कोई नहीं ऐसा काम होगा, किसी ने कल्पना ही नहीं किया था। ऐसे से काम वो कर गए। वैसे प्रभु आपके साथ भी है। चेले बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है। मैं एक बात बता देता हूँ आप कि कोई चेला, एक चेला कब बनता है? जब उसमें सीखने की चाहत हो, उसमें एक नम्र गुण हो, एक दिन गुण हो, सीखने की चाहत हो, ऑनर क्वालिटी हो, वही चेला बन सकता है। वो लीडर का आदर करना हो, आदर करना जानता हो, अपने स्पिरिचुअल फादर का आदर करना जानता हो, ऐसे लोग चेले बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को चुना, उनको भी समय लगा 3.5 साल तक, और वैसे भी वे लोग भाग गए और अपने कामों में वे लोग लग गए। फिर से प्रभु को उनको दिखाई देना पड़ा, फिर से उनको क्या कहना पड़ा कि कई चमत्कार फिर से प्रभु को दिखाना पड़ा। मन नहीं मानता, मन धोखा देता है। और वही चेले क्या किए? प्रभु के काम को किए और जगत को उलट पुलट कर दिए। प्रभु आपके साथ है, और जिसमें सरेंडर हो, जो अपने आप को सरेंडर करता है। जब एलिसा ने एलिसा को चुना, जब प्रभु ने उसको कहा, तब अपना चद्दर वो उसके ऊपर रख दिया। तो एलिसा क्या कहता है कि मेरे घर के कुछ काम, कि उसकी फैमिली के कुछ काम वो कर लूं। तब वो एलिसा क्या कहा, तुझमें मुझमें क्या संबंध है?
कई दफा प्रभु ने कुछ चेलों को बुलाया तो वे लोग क्या बोले कि मेरे पिता को पहले गाड़ जाने दे, मैं ये सब कुछ कर लूं, उसके बाद प्रभु चलूंगा आपके साथ। मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु एक जरूरी काम है जिसको मैं फिनिश कर लूं, उसके बाद आपके पीछे चलूंगा। क्या आपके पास ताकत है? आप तो ये सोचिए, आप हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। हम अपॉइंटमेंट लेते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद प्रकाश मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी फैमिली की इसी प्रॉब्लम है, इसके बाद भाई मैं आपकी देखभाल में जोड़ूंगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा स्टडी में आगे जाता हूँ, थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा मेरी फैमिली को सेटल करके, अपने आप को सेटल करके, तो कहीं मैं देख लूंगा कि मेरे लोग सेटल है, मैं सेटल हूँ, उसके बाद मैं देखभाल में चलूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। प्रभु के पीछे चलना, जब प्रभु उसको बुलाता है, कई बहाना आ जाता है हमें, कई बहाना हमारे जीवन पर आ जाता है। प्रभु मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो बीमार से झगड़ा हुआ हूँ, प्रभु मुझे डर लगता है प्रार्थना में, बहुत डर लगता है, कैसे प्रार्थना करूं? मेरे बहन लोग बुरा मानते हैं, मेरे मम्मी पापा बुरा मान जाते हैं, मेरे चर्च का पास्टर बुरा मान जाता है, मैं कैसे चलूं प्रभु के पीछे? वही तो सब कुछ सेटल होने के बाद चेले बनना कोई आसान काम नहीं है। घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चेले लोगों के साथ जुड़े थे। क्या कोई मामूली बात है क्या चेला बनना? प्रभु की चेला बनना कोई मामूली बात नहीं है। आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, खुद की खुशी को आपको मारना पड़ेगा। अब जब तक उसको बैठ नहीं दोगे, वो आपको कभी बैठ नहीं देगा। और प्रभु का चेला अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको नम्र बनना पड़ेगा, आपको ऑनर करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ ही है। जो लोग प्रभु के साथ हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका विश्वास और एक लेवल पर ले जाए कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आप में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। कई निराश, कई हताश अगर आए हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको उठाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वही जगत के अंत तक आपके साथ रहने वाला परमेश्वर वही है। आप कभी उसको ना छोड़ें और कभी आप अपने मुंह को उसके सामने ना मोड़ें। चाहे जितनी भी परिस्थिति बुरी हो, उस परिस्थिति से आपको निकाल कर परमेश्वर खड़ा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप उसके ऊपर विश्वास करें, जोर से हालेलुया, हालेलुया। आप उसके ऊपर विश्वास करें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु इस वचन से आप लोगों को आशीष करें। आइए हम अभी प्रार्थना की और जाएंगे। Glory Lord, glory, holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Holy Lord. Jesus, hallelujah, glory your name. Holy, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो राजा। Thank you, Jesus. Holy your name, holy your name. Glory your name, glory your name, glory your name, glory your name. वो आपके साथ है,
वही आपको साथ है, वही आपको संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ है। होली इज योर नेम लॉर्ड, होली इज योर नेम, होली इज योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। वही आपके साथ है, उसके राहों पर चले, उसके राहों पर चले, उसके राहों पर चले। ग्लोरी योर नेम, ग्लोरी योर नेम, ग्लोरी योर नेम। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। वही आपको साथ है, वही आपको बुलाया है। आप उसके साथ रहें, आप उसके छांव में रहें, आप उसके सामने भागने की प्रयत्न ना करें, कोशिश ना करें। अगर आप उसको छोड़ेंगे और भागेंगे, सिर्फ दुख ही लगेगा आपको। जहां जाएंगे आप दर्द ही मिलेगा आपको। लेकिन भाई उसकी छोड़ कोई आपको दुख नहीं दे सकता, कोई आपको अच्छी चीजें नहीं दे सकता, कोई आपको अच्छी वस्तुएं दे नहीं सकता। उसकी सिवा प्रभु आपके साथ है। मेरे भाई बहन, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, पिता मैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, उनकी निराश की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक नकारात्मक सोच उनके जीवन से दूर हो जाए। प्यारे प्रभु जी उनको बल प्रदान करें खुदा, जगत के अंत तक प्रभु आप साथ रहने वाले परमेश्वर है खुदा। ये आपका वायदा है खुदा, आपने प्रॉमिस किया है प्रभु जी, आपने वायदा किया है खुदावंत, और आपका प्रॉमिस, आपका वायदा कभी छूटा नहीं है खुदावंत। प्यारे प्रभु आप छूटे नहीं है मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी आपके लोगों को आप आशीष करें खुदा, आपकी अनुग्रह में बढ़ने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चले खुदा, जगत के अंत तक खुदावन आप उनके साथ हैं खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आप उनको भला बनाया है खुदावंत, आपकी भलाई उनके जीवन पर हो, आपकी रोशनी उनके मुखों को चमके खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदावंत, यीशु नासरी के नाम से उनको मैं कमांड करता हूँ कि वे चंगे हो जाएं खुदावंत, आपकी राहों पर चले खुदावंत। प्यारे प्रभु जी उनके मन चंगे हो खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चले खुदावंत, आपके ऊपर विश्वास करें खुदा, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, आपके ऊपर प्रभु भरोसा करें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष प्रदान करें खुदा, उनके जीवन पर आप महिमा पाएं खुदावंत, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। प्रभु आप उनको कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं त्यागोगे खुदावंत, आप उनके साथ सदैव रहोगे खुदा, ये कभी ना भूले खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।